तो चलो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बूंदी के दौरे पर हैं और तस्वीरें आपको दिखाई पहुंच गए हैं। बूंदी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और आजाद पार्क में जिस सम्मेलन का आयोजन है उसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर के बाद हो जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले अजमेर और किशनगढ़ में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और अब सीएम भजनलाल शर्मा कोटा बूंदी के दौरे पर। बूंदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के साथ हमारे सहयोगी ने की खास बातचीत। और इस भीड़ को लेकर क्या रिस्पांस है, भीड़ किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठी हुई है और अच्छा खासा रिस्पांस ओम बिरला को मिल रहा है जो कि यहाँ आज रोड शो के लिए आए हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि क्या कहेंगे। बिरला साहब, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, भीड़ बड़ी ज़बरदस्त आ गई है, मैंने खुद देखा है बाहर। क्या कहते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, सारी बातें साफ कर गए, क्लियर कर गए। देखिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है। जिस तरीके से 10 साल में उसने देश के अंदर एक रोड मैप तैयार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का, सामाजिक कल्याण का, गरीब कल्याण का, हर सेक्टर के अंदर एक परिवर्तन है। और ये परिवर्तन जनता को लगा कि 10 साल में एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है, चाहे हम आर्थिक रूप से लो, सामाजिक रूप से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लो। आज भारत की ताकत, सामर्थ्य सब कुछ बढ़ा है। दुनिया के अंदर भारत के एजेंडा तय करने की ताकत बढ़ी है और इससे जनता का विश्वास भरोसा बढ़ा है कि 10 साल बाद एक ईमानदार प्रशासन, ईमानदार सरकार जिसने लोगों की ज़रूरतों की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने का प्रयास किया। जातियों पे मोड़ने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन में। हाँ, ये एक नया ट्रेंड है कि जातियों के आधार पर चुनाव हो रहे हैं जो राजनीति के लिए उचित नहीं है। जाति के आधार पर राजनीति का आना देश के राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जातियों का इलेक्शन में आना देश के लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है, ओम बिरला ने ये कहा है। तीरथ के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बूंदी। तो देखिए, आप सुन रहे थे ओम बिरला को। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पार्टी ने तीसरी दफा उन पर भरोसा जताया है और पार्टी के इसी भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। आपको सीधा बूंदी लिए चलते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं आजाद पार्क में जो सम्मेलन रखा गया है। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, 26 अप्रैल दूसरा और निर्णायक दिन राजस्थान के लिहाज से और ऐसे में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र जिसपे तीसरी बार पार्टी ने ओम बिरला पर भरोसा किया है। आज एक आजाद पार्क में सम्मेलन है। इससे पहले भी कार्यकर्ता सम्मेलन को हमने सुना, जब कम वोट प्रतिशत हुआ तो उससे सभी दल कहीं ना कहीं आशंकित हुए और अब और ज्यादा कोशिशें की जा रही है। क्या आपको वहां पर तस्वीरें नजर आ रही है सियासी और जानकारी क्या? देखिए जयंती, यहाँ हम अभी बूंदी के एक निजी होटल में हैं जहाँ पर अभी एक बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद है और अन्य पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ओम बिरला ने हमसे बातचीत भी की है और सामान्य तौर पर उन्होंने एक चीज़ पर चिंता जताई है कि जो चुनाव आजकल जातिगत तौर पर खोकर सिमटते जा रहे हैं, जातिगत तौर पर चुनाव का होना ठीक नहीं है, राजनीति के लिए ठीक नहीं है। ये सियासी इशारा भी उन्होंने किया है। अभी थोड़ी देर बाद वो इस बैठक से रवाना होंगे, जहां बैठक चल रही है वहां से रवाना होंगे और सीधा करीब 1-1.5 किलोमीटर का रोड शो है। रोड शो के बाद मैदान में पहुंचेंगे जहां पर कि कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। अच्छी खासी भीड़ यहां पर देखी गई है, रिस्पांस बड़ा अच्छा देखा जा रहा है। ओम बिरला को लेकर यहाँ के लोगों में ठीक रिस्पांस दिख रहा है। ओम बिरला के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े जोश में हैं और खुद मुख्यमंत्री आए हैं, उप मुख्यमंत्री आई हैं, तो सीधे तौर पर आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक से यहाँ पर कपिल मिश्रा भी उपस्थित है जो दिल्ली से इन चुनाव में आए हुए हैं। अभी वो भी मुख्यमंत्री के साथ कक्ष में बैठक में उपस्थित हैं। उनके अलावा मुकेश दाधीच भी आए हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो थोड़ी देर बाद ये
ये कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल सामान्य तौर पर एक बैठक और चर्चा चल रही है, उसके बाद हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो तस्वीरें सभी के सामने होंगी और देखना ये होगा कि ये जो रोड शो है ये ऐतिहासिक होगा या फिर सामान्य जो दूसरे रोड शो हैं उनके अंदाज में, क्योंकि बूंदी के इतिहास में कितना ऐतिहासिक होगा ये तस्वीरों के बाद स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल ईश्वरी, और लौटेंगे आप पर जब ये तस्वीरें सामने आएंगी।